वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुम्मे के रोज़ बहादुर को खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने 1999 की करगिल जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी। वज़ीर आज़म ने 25वीं करगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख के द्रास में करगिल जंग की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और मसला फ़ाज के तमाम रैंक भी करगिल जंग के दौरान फौजियों की अजीम कुर्बानी को याद करने में शामिल हुए। उधर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी कौमी राजधानी दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल पर करगिल जंग के बहादुर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। कबल अज़ीम मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि करगिल विजय दिवस फौज के बहादुर जवानों की गैर मुतज़लज़िल इज़्म और बहादुरी की अलामत है। शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि करगिल विजय दिवस फौज के बहादुर फौजियों की बहादुरी के गैर मुतसलसल इज़्म की अलामत है। करगिल जंग में बहादुर सिपाहियों ने हिमालय के नाकाबिल रिसाई पहाड़ियों में इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा किया और दुश्मन के फौज को घुटने टेकने पर मजबूर किया और कारगिल में दोबारा तिरंगा लहरा कर मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज जुम्मे के रोज़ कहा है कि करगिल विजय दिवस मुल्क की मसला फ़ाज की हिम्मत और गैर मामूली बहादुरी को खराज तहसीन पेश करने का मौका है। करगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को 1999 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की फतह की याद में मनाया जाता है। भारतीय फौज ने पाकिस्तान अफवाज को पीछे धकेलने के लिए एक जवाबी हमला शुरू किया था, जिन्होंने लद्दाख की अहम बुलंदियों पर चोरी छुपे कब्जा कर रखा था। सदर मुर्मू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि करगिल विजय दिवस एक शुक्रगुजार कौम के लिए हमारी मसला फ़ाज की हिम्मत और गैर मामूली बहादुरी को खराज तहसीन पेश करने का मौका है। उन्होंने कहा है कि मैं हर उस सिपाही को खराज तहसीन पेश करती हूँ जिसने 1999 में करगिल की चोटियों पर मादरे हिंद की हिफाजत करते हुए अजीम कुर्बानी दी। मुझे यकीन है कि तमाम हमवतन उनकी कुर्बानी और बहादुरी से तहरीक लेंगे। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में खसूसी कोटे के खिलाफ जारी एहतजाजी मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 201 तक पहुंच गई है। मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक मुल्क भर में 19 जुलाई से सरकारी औकात खारिज कर्फ्यू नाफिज है। पुरतशद्दुद दो वाक़यात पर काबू की खातिर शहरों और गलियों बाजारों फौजी भी गश्त करते दिखाई दे रहे हैं। ढाका मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एहलकार बाचू मिया ने जारी करदा बयान में कहा है कि मुजाहिरों में मज़ीद 3 अफराद हलाक हो गए हैं। ढाका के अलावा सावार में भी एक शख्स हलाक हो गया। वजह रही कि जंग आज़ादी में शरीक कुंभों के अफराद के लिए सरकारी मुलाजमतों में मुख्तस कोटे को बहाल रखे जाने के बाद से मुल्क में जारी एहतजाजी मुजाहिरों में अमवात की तादाद 201 तक पहुँच गए। हालिया 8 दिनों में 1400 अफराद को और मुजाहिरों के आगाज़ से अब तक 4500 ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। हिरासत में लिए गए अफराद की अक्सरियत का तल्लक मरकज़ी हिज़्ब इख्तिलाफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बांग्लादेश जमात इस्लामी पार्टी से है। उधर इलेक्शन कमीशन ने 1 जुलाई 2024 को अहलियत की तारीख के तौर पर जम्मू कश्मीर के तमाम पार्लिमानी और असम्बली हलकों में तस्वीरी इंतखाबी फहरिस्तों की दूसरी खसूसी समरी नज़रसानी का हुक्म दिया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर PK पोल की तरफ से इस सिलसिले में आज एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि मरबूत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की इशाअत की टाइमलाइन 25 जुलाई 2024 है, जबकि दावे और एतराज़ात दाखिल करने की टाइमलाइन 25 जुलाई ता 19 अगस्त 2024 तक है। दस्तावेज में मजीद कहा गया है कि खसूसी मुहिम की तारीखें 27 और 28 जुलाई 2024 और अगस्त 3 और 4 हैं।
उधर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का मुकाबला करने के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता 2 महीनों से मिलिटेंसी में अचानक इजाफा हुआ है, जिससे परेशान होने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि दफ़ा 370 को हटाना और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील करना मरकजी सरकार की सबसे बड़ी गलती थी। मौसूफ सदर ने इन बातों का इजहार आज जुमेरात के रोज़ रामपन में नामनगारों के साथ बात करने के दौरान किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज कठुआ मिलिटेंट हमले में मुलव्वस जैश ए मोहम्मद के 2 मावनीन को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस राय ने बताया है कि जैश ए मोहम्मद के 2 मावनीन को कठुआ जिला के पहाड़ी इलाके से गिरफ्तार किया गया। जराये ने बताया है कि इन दोनों अफराद से मुसलसल पूछताछ जारी है और इस मामले में मिलिटेंटों को स्ट्रेटेजिक और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में मुलव्वस अफराद की मज़ीद गिरफ्तारियों का इम्कान है। याद रहे कि 10 जुलाई को कठुआ शहर बदनूटा गांव में मिलिटेंटों ने फौज की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 4 फौजी और 1 मकामी पुलिस एहलकार समेत 5 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। जम्मू सूबा के पहाड़ी अजला बशमूल राजौरी, पुंछ, डोडा, कठुआ, रियासी और उधमपुर में 40 सख्त गैर मुल्की मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिली है। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों की तरंदाजी की कोशिशों के बारे में हदशात के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बैनुल अक़वामी सरहद पर सांबा सेक्टर में ज़ेर ज़मीन और सरहद पार से सुरंगों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है। पुलिस तर्जमान ने कहा है कि इस ऑपरेशन के एक हिस्से के तौर पर मुतअद्दिद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार खसूसी सामान से लैस सरहदी इलाकों को एहतियात से स्कैन कर रहे हैं, घनी झाड़ियों और जंगलाती इलाकों पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। ऑपरेशन में शामिल एक पुलिस अफसर ने कहा है कि टनल मुखालिफ एक जामा मशक शुरू कर दी गई है ताकि सरहद पार से किसी भी सुरंग की मौजूदगी का पता लगाया जा सके।